जय माँ काली। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आई हूँ और वो विषय उन व्यक्तियों के लिए है जो काफ़ी लंबे समय से किसी मंत्र का जाप करते हैं या वो माँ काली के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी पाठ का जाप करते हैं या अन्य किसी भी देवी देवता का रोजाना पाठ या जाप करते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी रोजाना की पूजा पाठ में या काफ़ी लंबे समय से किसी एक मंत्र का जाप कर रहे हैं या किसी का एक पाठ या किसी भी देवी देवता का कोई विशेष पाठ करते हैं, जैसे काली चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या अन्य कई सारे पाठ होते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जब आप काफ़ी लंबे समय से किसी मंत्र का जाप करते हैं या किसी पाठ का जाप करते हैं तो आपका वो मंत्र या पाठ जागृत अवस्था में चला जाता है, यानी कि वो जागृत होना शुरू हो जाता है या ऐसा कहें तो सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मंत्र जागृत होना या पाठ जागृत होने का अर्थ क्या होता है। तो जब आप किसी मंत्र का जाप लंबे समय से करते हैं या कोई पाठ लंबे समय से करते हैं तो उस पाठ या उस मंत्र में शक्ति आने लग जाती है, यानी वो मंत्र और पाठ अपना कार्य करना शुरू कर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप केवल उस मंत्र का जाप करते रहते हैं और पाठ भी करते रहते हैं, लेकिन आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपका वो पाठ या मंत्र जागृत हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपका कोई मंत्र या पाठ जागृत होता है या वो सिद्ध हो चुका होता है तो आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि किन संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया मंत्र जाप या पाठ जागृत हो चुका है या वो मंत्र सिद्ध हो चुका है। तो जब कोई मंत्र या पाठ जागृत होता है तो आपको कुछ संकेत दिखाई देते हैं, जिन संकेतों के माध्यम से आप बड़ी ही सरलता से ये जान पाएंगे कि आपका कोई भी मंत्र या पाठ सिद्ध हो चुका है। तो सबसे पहला संकेत ये होता है कि जैसे आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र है और आप काफ़ी लंबे समय से उसका लगातार जाप करते रहते हैं, आप सुबह भी उस मंत्र का जाप करते हैं या शाम को भी उस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको सपने में कई बार ऐसा दिखाई दे सकता है कि जैसे आपके सामने कोई पीड़ित व्यक्ति है या उस व्यक्ति को कोई भूत प्रेत की समस्या है या उसको किसी भूत प्रेत की सवारी आ रही है और आप उस व्यक्ति को उस मंत्र के माध्यम से झाड़ा लगा रही हैं या आप उस व्यक्ति के सिर पर अपना हाथ रखकर उस मंत्र को बोल रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप सपने में खुद को उसी मंत्र का जाप करते हुए दिखाई देते हैं तो इसका सबसे बड़ा संकेत यही है कि आपका वो मंत्र या पाठ जागृत हो चुका है, यानी कि अब आपका वो मंत्र या पाठ कार्य करने के योग्य हो चुका है। तो इसी तरह से ये था पहला संकेत। अब अगला संकेत ये है कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो आप पाठ करते समय आपका ध्यान एकाग्र नहीं होता, यानी कि आपको काफ़ी लंबा समय लगता है या आप 3 या आपको 4 माला लगती है तब जाकर आपका ध्यान आपके इष्ट देवी देवता में केंद्रित होता है। नहीं तो उससे पहले आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है या आपके दिमाग में कई तरह के विचार चलते रहते हैं या आप कुछ कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन जब आपका मंत्र या पाठ जागृत हो जाता है तब आपके साथ इस प्रकार की समस्या नहीं आती। जैसे ही आप मंत्र जाप या पाठ करने लगते हैं उसी समय आपका ध्यान बिल्कुल आपके इष्ट देवी देवता में केंद्रित हो जाता है और आपको किसी भी तरह की जाप करने में या पाठ करने में परेशानी नहीं आती। तो ये था दूसरा संकेत। अब अगला संकेत ये होता है कि जब भी आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं या पाठ का जाप करते हैं तो आपका शरीर गोल गोल घूमने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर गोल गोल घूम रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको देखता है तो उसको ऐसा कुछ नहीं लगता कि आप गोल गोल घूम रही हैं। ये केवल आपको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कि आप ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं। तो ये तीसरा संकेत है कि जब आपका मंत्र या पाठ जागृत हो जाता है तो आपका शरीर गोल गोल घूमने लगता है जब भी आप उस मंत्र का जाप करते या कोई पाठ करते हैं। तो इसके बाद अगला संकेत ये है कि जब भी आप मंत्र का जाप करते हैं या पाठ करते हैं तो आपको लंबी लंबी उबासियाँ आने लग जाती हैं या आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये भी इसी बात का संकेत है कि आपका वो मंत्र जागृत हो चुका है।
या आपका पाठ भी जागृत हो चुका है। तो ये थे कुछ संकेत जिनके माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपके द्वारा किया जा रहा मंत्र या आपके द्वारा किया जा रहा पाठ वो जागृत हो चुका है। और इससे अगले वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं और आपको लगता है कि आपका पाठ जागृत हो चुका है या आपका कोई मंत्र जागृत हो चुका है, तो आप किस तरह से उनका प्रयोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से आपको पूरी तरह से ये श्योर हो जाए कि आपका जो भी मंत्र है या आपका जो भी पाठ है वो पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है और वो अपने कार्य करने योग्य है। तो इसलिए अगली वीडियो को भी ज़रूर देखें, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएँ, माँ काली या अन्य देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।